हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका है। 3 दिन से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर के आसपास था। अब रविवार को दिल्ली में पुराना लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर सुन के हैरानी होगी। ये है 205.81 मीटर। 15 जुलाई के बाद से जलस्तर 206 मीटर से नीचे है, क्योंकि हथनी कुंड से कुछ दिन से प्रति घंटे 1 लाख क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी होने लग गई है। आपको बता दें, शनिवार 22 जुलाई की सुबह 9 बजे सर्वाधिक 1,47,857 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो दोपहर तक बढ़कर प्रति घंटे 2 लाख क्यूसेक को पार कर गया। अगले 2 दिन में इसके दिल्ली पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का 25 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब जरा सोचिए, इससे आफत कितनी बढ़ जाएगी। राजधानी में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। 9 जुलाई से हथनी कुंड से प्रति घंटे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा था और 11 जुलाई को यह अधिकतम 3.59 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। परिणाम स्वरूप राजधानी में पुराना लोहा पुल के पास यमुना नदी का जलस्तर 13 जुलाई को 208.66 मीटर तक पहुंच गया और राजधानी के 6 जिलों में बाढ़ आ गई। दिल्ली में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में यमुना नदी में पानी फिर से बढ़ रहा है। रविवार की सुबह यमुना नदी का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया। बाढ़ के खतरे की आशंका को देखते हुए पहले से ही परेशानी झेल रहे बाढ़ प्रभावित लोग रिंग रोड के राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। हथनी कुंड से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद से दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। अगर नदी का जलस्तर 206.7 तक बढ़ गया तो यमुना खादर में बाढ़ आ सकती है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। इसके बाद सरकार दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्टिव कदम भी उठा रही है। सरकार का कहना है, लोगों को सम्मानजनक तरीके से ठहराने और समर्थन देने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली सरकार जनता से अपील करती है कि इस महत्वपूर्ण समय में सतर्क रहें और अधिकारियों के साथ सहयोग करें। निवासियों को उभरती स्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए नियमित रूप से अपडेट और सलाह प्रदान की जाएगी। दिल्ली के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश होने की स्थिति में जलस्तर में वृद्धि से राजधानी के बाढ़ग्रस्त निचले इलाकों में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की गति धीमी हो सकती है। साथ ही उन्हें लंबे समय तक राहत शिविरों में रहना पड़ सकता है। बारिश से शहर में पानी की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। वजीराबाद में एक पंप हाउस में पानी भर जाने की वजह से 4 से 5 दिनों तक स्थिति प्रभावित हुई थी। ये पंप हाउस वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्रों को कच्चे पानी की सप्लाई करता है। यह शहर की सप्लाई का लगभग 25% है। यमुना नदी ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नदी में पानी अपने उच्चतम स्तर 208.65 मीटर तक पहुंचा था। शुक्रवार को यह 208.35 मीटर पर बह रही थी। दिल्ली में बाढ़ के परिणाम स्वरूप कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि अब स्थिति में सुधार दिख रहा था, लेकिन एक बार फिर से चिंता बढ़ गई। नदी के पास की सड़कों पर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया था। जल जमाव वाले इलाके में पानी भी कम हो गया। हालांकि ताजा अलर्ट के साथ लोगों को और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इधर महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति भी ठीक नहीं है। वहां भी सबसे ज्यादा आफत नजर आ रही है। कई जगहों पर मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इधर एनडीआरएफ के अधिकारी लगातार खोजबीन और बचाव का मिशन जारी रखे हुए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।